गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? फेरस एस्कॉर्बेट। ठीक है, फेरस एस्कॉर्बेट का सिनोनिम्स क्या होते हैं? आयरन 2L एस्कॉर्बेट, विटामिन सी, आयरन कॉम्प्लेक्स। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? C12H16FeO12 के बाद मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 406.08 ग्राम पर मोल। नॉर्मली है कि अगर फेरस एस्कॉर्बेट नहीं अवेलेबल है मार्केट में तो हम इस नाम से पहले सर्च करेंगे, आयरन 2L एस्कॉर्बेट। ठीक है, इस नाम से। चलो ये भी नहीं मिला तो हम किस नाम से सर्च करेंगे? विटामिन सी आयरन कॉम्प्लेक्स, कि आप हमको इन दोनों में से कोई भी दे दो। ठीक है, जैसे ये सारे ही हो गए, फेरस एस्कॉर्बेट, फॉलिक जिंक सल्फेट टैबलेट, यहाँ पे आपका सिरप हो गया। और जो ये दिखता है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, फेरस एस्कॉर्बेट ये कुछ तरीके का दिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका इसलिए दो नाम दे दिया है कि आप मार्केट में जाके इस ब्रांड नेम से भी आप सर्च कर लो। ठीक है, फिर कहता है कि केमिकल फॉर्मूला तो आपको इसको पता है, कार्बन इसमें 12, हाइड्रोजन इसमें 16 और FeO12। ठीक है, कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट इसका 406.08 ग्राम पर मोल हो गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे आओ तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं कि डार्क पर्पलिश ब्लैक पाउडर। देखो इसको देख के क्या लगता है? डार्क तो है, ये है। पर्पल का मतलब क्या होगा? पर्पल कलर। अब जैसे रेडिश बोल देता है न? तो ऐसे ही आपका है कि पर्पल मतलब पर्पल शेड में होगा और बहुत ज्यादा क्या होगा? डार्क दिखने में। आपको ब्लैक भी लग सकता है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ब्लैक ही दिखेगा, है ना। वो कहता है, फिर कहता है कि टेस्ट लाइक टिपिकल फेरस सॉल्ट, मतलब कि जैसा फेरस सॉल्ट का टेस्ट आता है आपको, वैसे ही इसका भी सॉल्ट आपको दिखाई देगा। क्या हुआ? है ना, ब्लैक तो दिख ही रहा है ना, दिख रहा है। मैंने कहा ही है कि अब देखो पर्पल कलर इज लाइक, दूर से अगर देखोगे तो ब्लैक, और पर्पल डार्क पर्पल हो तो वो ब्लैक दिखता ही दिखता है। ये अपना कलर का कुछ होता है। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे मरून कलर होता है, वो कभी कभी ऐसा लगता है ब्राउन दिखने लगेगा कि ब्राउन इस में है, लेकिन ब्राउन अलग है, मरून अलग है ना। तो ये सही पर्पल, ये डार्कन पर्पल अलग है और ब्लैक अलग है, लेकिन देखने में कैसा लगता है? ब्लैक। कहता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करोगे? तो सिंपल सा है, फेरस सॉल्ट को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? फेरस सल्फेट प्लस अल्कलीन मेटल्स, दोनों आपस में क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। कहता है कि एडिंग स्कॉर्बिक एसिड, तो हम विटामिन सी भी कहते हैं, तो आप इसको उसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद उसमें क्या? स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल वाटर, या तो स्लाइटली एसिडिक ले लो या फिर न्यूट्रल वाटर को उसमें ऐड कर दो। ठीक है, अब है फिल्टरिंग टू ऑब्टेन फेरस एस्कॉर्बेट। आपका फेरस एस्कॉर्बेट बन के तैयार है, आप उसको फिल्टर कर लो बस। ठीक है, इतना सा इसमें प्रोसीजर है। उसके बाद इसका यूज क्या है? तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आप हेमेटोनिक्स पर है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज होगा। ठीक है, फिर विटामिन सी का काम क्या होगा? कि इनहेंसेस आयरन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। विटामिन सी का काम होता है कि आपके बॉडी में जो आयरन होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या करता है? वो बढ़ा, हाँ, इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, फिर कहता है कि स्टोरेज, इसको स्टोर कहाँ करोगे? तो सिंपल, स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। एयर टाइट कंटेनर में रखोगे और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखोगे। क्या? फिर कहता है कीप एट रूम टेम्परेचर। सबसे अच्छा है क्या? इसको बंद करो एयर कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में, और स्टोर कहाँ कर दो? रूम टेम्परेचर में, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो मतलब कि तो जहाँ पे स्टोरेज रूम रहता है वहां पे लाइट अवेलेबल नहीं होता, बस जब कोई निकालने आता है जलाता है, लेके जाता है। ठीक है, फिर आया लास्ट आपका क्या? कार्बोनिल आयरन। ठीक है, कार्बोनिल आयरन देख लो, ये कैसा दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है ना। और ये आपका हो गया टैबलेट का फॉर्म, जिसमें कार्बोनिल आयरन, फॉलिक एसिड, ZSM कैप्सूल, ये कैप्सूल के फॉर्म में आपको मिलेंगे। ये आपको किसके? हाँ, तो दोनों ही आपके क्या है? फॉर्मुलेशन जो मार्केट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका अगर सिनोनिम्स देखो तो फियोसोल या कार्बोनिल Fa, इसका है आयकर सी या आयकर पेडियाट्रिक। ठीक है, और क्या कहता है? इर्को। ठीक है, इन सभी नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, भले ये बात है कि अगर यहाँ जाओ तो मार्केट में कोई बता नहीं पाएगा कि ये क्या है,
वो अपना ही कुछ कंपोजिशन निकाल के देंगे। फिर कहता है कि केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला इसका क्या हो गया, FeCO5। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो गया, 195.9 ग्राम पर। अब प्रिपरेशन पे आओ, तो प्रिपरेशन में क्या कहता है कि कार्बोनिल आयरन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग वेरी फाइन आयरन पार्टिकल्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। लोगों ने आयरन देखे थे ना लैब में, देखा ना, वो ऐसा ही तो दिख रहा था, है ना। कहता है कि कुछ ऐसे आयरन पार्टिकल्स को, फाइन पार्टिकल्स वाले आयरन पार्टिकल्स को ले लो, तो किसके साथ लगा दो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ। अब मिलाने के बाद देन द कंपाउंड इज कंपोज टू गिव प्योर आयरन। तो वो आपस में जो एक दूसरे के साथ कंपोज होंगे तो वो क्या बनाएंगे, प्योर आयरन बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन माइक्रो पार्टिकल्स। बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे उसमें, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स मतलब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, ठीक है। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज आ गया, जैसा कि तुम देख रहे थे, है ना, ग्रे कलर्ड पाउडर। इसका कलर जो होगा वो किस कलर का होगा, ग्रे, ठीक है। दिखने को ब्लैक भी दिख सकता है। फिर मेड ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स। स्फेरिकल कैसा होता है, स्फेयर कैसा होता है, बोलो। हाँ ठीक है, तो उस तरीके के ये पार्टिकल्स होंगे। फिर कहता है कि वेरी प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, ये जो है वो क्या होगा, एक प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, क्योंकि ने बोला ना प्योर आयरन उसके डिकम्पोज होने, सॉरी क्या कहते हैं, एक्सपोज होने की वजह से आपस में क्या होगा, आपका प्योर आयरन बनाएगा। इसीलिए ये क्या कहता है कि इसकी प्रॉपर्टीज वेरी प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इजीली एब्जॉर्ब एंड जेंटल ऑन स्टमक। क्या कहता है कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है एकदम सही वे में, कहाँ में, स्टमक में। फिर कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल यूजेस, इसका यूज क्या है, तो ओरल आयरन सप्लीमेंट और आयरन डेफिशिएंसी। तो और जो आयरन सप्लीमेंट्स कोई कोई लेता है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो आपका इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसमें भी इसको एज अ मेडिसिन आप इसको ले सकते हो। इसका स्टोरेज क्या है, सेम वही है कि एयर टाइट कंटेनर में रखो, प्लस में रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर लो, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों था। अब आगे हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, ये हिमेटॉनिक्स वाला जितने भी थे सारे खत्म।